हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज हम तीन बहुत अहम ज़ियारतें करेंगे। अभी जो है ना हम वज़ू वगैरह कर लेते हैं, फिर जो है ना जन्नत अल बकी वाली साइड में निकलते हैं। हम बिल्कुल सामने जो है ना हज़ूर पाक का रोज़ा रसूल है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट इधर जो है ना जन्नत अल बकी कब्रिस्तान है। ये सारा बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, आगे तक फैला हुआ है। कब्रिस्तान में जाने के लिए सिर्फ दो टाइमिंग्स हैं। यहाँ तो चले जो मगरिब कह रहा हूँ, या तो फजर के बाद चले जाओ या असर के बाद चले जाओ। अभी असर के बाद जाने फुल रश हुआ है फिर से। अभी ये जो है ना असर की नमाज़ पढ़ के सारे लोग होटल में जा रहे हैं और ये सारे जन्नत और बकी वाली साइड पे। ये कब्रिस्तान की जो है ना एंट्रेंस है इधर से। ये मेन तमाम सहाबा कराम की जो है ना कब्रें हैं जो जन्नत अल बकी में है। साइड पे उन्होंने फेंस लगाया है, लेकिन आगे जो है ना फेंस भी नहीं है बिल्कुल। यहाँ से आगे बीबी फातिमा और हज़रत हसन की जो है ना कब्र है, जिसकी वजह से उन्होंने फेंस लगाया हुआ है। जन्नत अल बकी, जिसे जन्नत का बाग भी कहा जाता है, इस जगह सहाबा कराम की जो है ना बहुत ज़्यादा कब्रें हैं। यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जो है ना कब्रिस्तान के ये आप कह लें कि शुरुआत की थी, और उसके बाद आज 10,000 से ज़्यादा सहाबा कराम की कब्रें जो है ना इस कब्रिस्तान में हैं। और वो सब बहुत ज़्यादा उनमें से जो है ना बहुत ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार और उनकी करीबी जो पर्सनैलिटीज़ थी ना, सारी पीएस पर्सनैलिटीज़ वगैरह, उन सारों की कब्रें इधर है। के टाइम तो फिर भी थोड़ा जो है ना मौसम गुजारे लायक होता है, लेकिन जो है ना असर के टाइम तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से। इधर ही आगे करके जो है ना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी जो है ना कब्र मुबारक है। वो आगे तक इसकी हदूद है, बिल्कुल बहुत दूर है वो। यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं ना, आप गौर करें कि किसी के ऊपर एक पत्थर है, किसी के ऊपर दो पत्थर है। मैं आपको स्पेशली जो है ना हाईलाइट भी करके दिखाऊंगा। यानी एक सर की तरफ है, एक दूसरी तरफ है। यानी जिसके ऊपर एक पत्थर है वो तो मेल की कब्र है, लेकिन जिसकी दोनों साइडों पे पत्थर है ना, वो फीमेल की कब्र है। मैं आपको एक आध दिन हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। अब ये जैसे कब्र है ना, इसके ऊपर एक पत्थर है, यानी एक मेल की कब्र है। दूसरी तरफ अब इसे देखें, इसकी दोनों साइडों पे जो है ना पत्थर है, इसका मतलब ये एक फीमेल की कब्र है। इधर कोई वैसे नाम वगैरह तो लिखे नहीं हुए, तो ये सिर्फ जो है ना तरीका है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल की और फीमेल की कब्र के दरमियान जो है ना जो डिफरेंस है। पहले जन्नत अल बकी के अंदर सिर्फ सहाबा कराम की कब्रें होती थी, लेकिन अब जो है ना नॉर्मल लोग भी करवा सकते हैं अपनी कब्र, यानी यहाँ दफन हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल शर्त है कि आपने मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर ही फोत होना, यानी अगर आप बाहर फोत हो गए तो ये इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाएगी। कुछ लोग तो फिर सालों तक मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर ही नहीं निकलते कि कहीं हम बाहर फोत ना हो जाए और जो है ना हम जन्नत अल बकी कब्रिस्तान में फिर ना दफन हो सकें, क्योंकि ख्वा भी हो सकता है ना, एक इतनी अहम जगह है कि वन ऑफ द 2 होलीस्ट सिमेट्रीज़ में से ये एक है। और उसके अलावा यहाँ हर रोज़ इतने लोग दरूद पाक पढ़ते हैं और इन सारी कब्रों पे यानी इतना सलाम पेश करते हैं, तो वो ख्वाब तो होगा ना एक बंदे का। एक जंग हुई थी अल हर्रा के नाम से, तो ये उसके जो है ना सारे शहीद ये वाली कब्रों में हैं। ये भी ताज़ा ताज़ा का जनाजा। जो स्पेशल कब्रें हैं ये आप जो है ना आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो हम वैसे स्पेशल आ गई होती हैं बीच में, तो मैं आपको एक बार। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी औलाद हज़रत इब्राहीम की कब्र है। ये 1 साल की उम्र में फ़ौत हो गए थे, लेकिन जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मारिया किप्तिया में से थी। ये अकील इब्न अबी तालिब और जो है ना अब्दुल्ला बिन जाफ़र की कब्र है, यानी अकील इब्न तालिब हज़रत अली की औलाद थे। और वो जो आपको आगे कब्रें नज़र आ रही हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की थी। इसी कब्रिस्तान में नबी पाक की तमाम जो है ना बीवियों की, बेटियों की और जो है ना इवन तक उनके नवासे की भी कब्र इसी कब्रिस्तान में। जो कब्रें मैंने छुपा के बनाई थी वो थी बेसिकली बीबी फातिमा यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की, और उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन की। तो उधर ना वो खड़े नहीं होने देते, यानी कहते हैं कि जल्दी जल्दी निकलो, और आपको वीडियो भी नहीं बनाने देंगे, तो इसलिए जो है ना मैंने भी खुद छुपा के बनाई थी। अब हम बाहर निकले हैं और ये थी आज की हमारी ज़ियारत।
ये थी जन्नतुल बकी। तो आप बाकी आपको अब नेक्स्ट ज़ियारत में मिलेंगे। सो गुड बाय। हमारे सामने इस वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशी को तो हम सब जानते हैं। ये जो है ना एक ब्लैक स्लेव थे जिन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करवाया था। ये इस्लाम के अर्ली कन्वर्ट्स में से एक थे, यानी इन्होंने शुरू में इस्लाम की इब्तदाई दिनों में जो है ना इस्लाम को कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से इनके मालिक इन्हें बहुत ज़्यादा पीटा करते थे, इन्हें मारा करते थे और इन्हें फोर्स करते थे कि आप अपने दीन यानी इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा और जो है ना अपनी जगह मजबूत रहे। और उसके बाद लेकिन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें ख़रीद लिया और इन्हें बाद में आज़ाद कर दिया। तो लेटर ऑन जब अज़ान का जो है ना अज़ान का किस्सा शुरू हुआ ना, क्योंकि ये तो पता था कि नमाज है, लेकिन ये नहीं पता था कि टाइम क्या है और जो है ना किस वक्त नमाज के लिए जाना है। तो आप कोई सारे तरीका ढूंढ रहे थे। तो कोई कहता था बेल बजाते हैं, लेकिन वो सारे दूसरे क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के मामलों जैसे आ जाता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और जो है ना साहबा ने एक ख्वाब देखा था, जिस ख्वाब में उन्होंने जो है ना अज़ान के लफ्ज़ों का पता चला था। तो नबी पाक ने कहा था कि ये जो है ना ट्रू वर्ड्स हैं, यानी ये सही है अज़ान के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले जो अज़ान दी थी ना वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी, यानी इतनी इनकी अहमियत है। और उसके बाद अब यहाँ जो है ना इनकी मस्जिद बनाई गई है। ये मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, नीचे जो है ना इन्होंने पूरी एक मार्केट भी बनाई हुई है। यानी इतना मस्जिद का एरिया नहीं है जितनी नीचे इन्होंने बड़ी मार्केट बना दी। ऊपर मस्जिद फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद है, लेकिन नीचे सारी आप देखें कि मार्केट है। कहीं ज्वेलर्स हैं, कहीं कोई वॉचेस की दुकान है, कहीं आप वैसे कोई एवरीथिंग ऑन 2 रियाल्स वाली दुकानें हैं। तो ये जो है ना मस्जिद का एंट्रेंस है। इन्होंने ऊपर करके ना फर्स्ट फ्लोर में बनाई, नीचे सारा ये मार्केट एरिया और जो है ना कमर्शियल एरिया, ऊपर सारा जो है ना आप देख लें कि सारा ये मस्जिद का एरिया। ये भी मस्जिद है, आपको रफ ये सारी मस्जिद है। आगे भी जो है ना काफ़ी बड़ी मस्जिद है। ये आप देखने लग पड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जो है ना अब यहाँ फ़र्श पे नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आगे जो है ना सारी जगह फुल हो गई है। आगे सफ़ें वगैरह बनी थी, आगे नमाज़ हुई थी ना, तो अब सारे लोग वापस जा रहे हैं। ये आज की हमारी तीसरी अहम ज़ियारत है। ये मस्जिद मसल्ला, जिससे कि हम मस्जिद गमामा के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद के बिल्कुल साथ है और ये मस्जिद नबी के भी बहुत ज़्यादा करीब है, यानी थोड़ा सी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जो है ना मिल जाएगी मस्जिद नबी से। इसके बड़े बड़ी मीनार हैं। उसके अलावा ये ज़्यादा ना लेंथ में ना ज़्यादा विड्थ में, लेकिन इन्होंने ना इसकी दीवारों को बहुत ज़्यादा मोटा बनाया हुआ है, यानी आपको फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा की मोटी मस्जिद है। तो ये मस्जिद मसल्ला है। अगर इसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहत का वक्त था, यानी यहाँ बारिश नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा जो है ना खुश्क साली थी, तो नबी पाक ने बारिश के लिए इस मस्जिद में आके दुआ की थी। तो उसके तक मामा के जो है ना अच्छे खासे इन्होंने ऊपर ये आप कह लें कि जो ऊपर डोम टाइप होती है, काफ़ी ज़्यादा डोम्स बनाए हैं। अभी हमारे सामने मस्जिद गमामा है। ये वो मस्जिद है जहाँ नबी पाक ईद की नमाज़ पढ़ाया करते थे। और इसके अलावा जो है ना बारिश के लिए जब उन्हें दुआ करनी होती थी ना, तो वो तभी इसी मस्जिद में आया करते थे। तो ये मस्जिद नबी के बिल्कुल करीब ही है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद गमामा है और मस्जिद नबी जो है ना सामने है, बिल्कुल वो मस्जिद नबी है। उसका मनारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस इतना सा जो है ना फ़र्क है मस्जिद गमामा के दरमियान और जो है ना मस्जिद नबी के दरमियान, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस है। सो आज की हमारी वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी और ज़ियारत में मिलेंगे, किसी और दिन मिलेंगे। सो गुड बाय।